हाथ जोड़कर निवेदन है, बैठ जाए। जो भी गाड़ी के आगे खड़े हैं वो सभी बैठ जाए। सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है कि बैठ जाए। व्यवस्था को सुचारू रूप से चलने में, व्यवस्था बनाने में सहयोग करें। निवेदन है कि सभी सामने आकर बैठ जाए और उनके विचार सुने। कार्यक्रम में विलंब हो रहा है तो सभी साथियों से मैं पुनः हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहूंगा कि सारे साथी सामने आकर बैठ जाएं। जिस प्रकार का सहयोग और समर्थन जोड़ता ग्रामवासियों ने दिखाया है उससे निश्चित ही हमारे प्रदेश के अंदर और हमारे विधानसभा क्षेत्र के अंदर कांग्रेस का पूरा कसम लहरा दिया है। सभी साथियों ने पूरा स्वागत करना है। मैं सभी साथियों से निवेदन करता हूँ कि बैठ जाए और विधायक जी के आराम से विचार सुने में बैठ कर। अरे बैठ जाओ बिले। सभी साथियों को बता दूं कि आज हमारे बीच कांग्रेस कार्यकारिणी के सदस्य श्रीमान राजेंद्र जी चौटान हमारे बीच पहुंच चुके हैं। तो सभी साथियों से निवेदन की जोरदार तालियों से उनका स्वागत किया जाए। उन्हीं के साथ साथ हमारे लोकप्रिय विधायक और इंदौर विधानसभा से कांग्रेस के प्रत्याशी श्रीमान अमित जी चौटान हमारे बीच मौजूद है। सभी साथियों से निवेदन की जोरदार तालियों से उनका भी स्वागत किया जाए। श्रीमान महावीर जी सारण हमारे बीच मौजूद है, जोरदार तालियों से उनका भी स्वागत सत्कार किया जाए। राजस्थान से हमारे लाडले भाई हनुमान जी सारण हमारे बीच में मौजूद है। सभी साथियों से निवेदन की जोरदार तालियों से उनका स्वागत किया जाए। सभी साथियों से बता दूं कि राजस्थान पूर्व चेयरमैन श्रीमती नीलम हरवीर जी सारण हमारे बीच मौजूद है। सभी साथियों से निवेदन की जोरदार तालियों से उनका भी स्वागत किया जाए। ब्लॉक अध्यक्ष पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष भवरलाल जी बुढ़ानिया हमारे बीच पहुंच चुके हैं, उनका भी जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए। श्रीमान वेद प्रकाश जी त्याग हमारे बीच पहुंच चुके हैं, उनका भी जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए। सुनील जी कदरिया राजस्थान से हमारे बीच पहुंच चुके हैं, उनका भी जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए। मैं स्वागत की कड़ी में बुलाना चाहूंगा श्रीमान ओम प्रकाश जी गोदारा भूतपूर्व सरपंच पौड़का की वो आए और माला पहनाकर उनका मान सम्मान करें। श्रीमान लिच्चीराम जी करवा भूतपूर्व सरपंच वो भी आए। का उप सरपंच श्रीमान हेतराम जी मेहड़ा ब्लॉक मेंबर बैंक हो गया।
नाम बोलते सीधा है नाम बोलते इतना तो ग्रामा ये तो ग्रामा नाम बोलते सारा क्या बोले आज ये सारा बेड़ा जी हां 2 मिनट जी सारा माड़ा जी सारा जी भाई जी आ वाह हाँ बोलो सारा बेड़ा जी और मैं थे प्रदीप जी गाड़ी में बल्कि अपने शंकर गाड़ी गाड़ी में लेनी है गाड़ी शंकर गाड़ी में वही वहाँ लेवा लेवा भी लेवा नहीं है अपनी गाड़ी में सब एक सब नहीं 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 काम नहीं भाई सब है कि अरे ये तो खड़ी तो भाई साहब एक विधायक जी के 3 जना आओ करवा दे सामूहिक करवा दो बाद में पास सारा सामूहिक है सारा गल में लच्छीराम जी कड़वा भूतपूर्व सरपंच हमारे विधायक साहब अमित जी चौतान को सामूहिक रूप से छापा पहनाकर उनका मान सम्मान और अभिनंदन करें। सभी साथियों से निवेदन की जोरदार तालियां बजती रहनी चाहिए। लगा दियो बे तालियां बाकी बोल रहा समय का अभाव है, अभी मैं किसी व्यक्तिगत रूप से नाम नहीं लेना चाहूंगा। विधायक जी का जो मान सम्मान है वो पूरे ग्राम पंचायत की तरफ से किया गया है। अब मैं समय का विलम्ब है तो मैं नाम बोलता रहूंगा और सभी का पूरे ग्रामवास की तरफ से ये स्वागत हो जाएगा। अभी बुला ले अब मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा हमारे लाडले भाई हनुमान जी सारण को, वो आए और अपना उद्बोधन दे। हनुमान जी सारण साइड में होगा तो साइड हो जाए साइड में उतार दी ने बस कुर्सी खड़े हो जाओगे कुर्सी जुड़ती कर मेरे कुर्सी हटे हटे हां अनुमति ना जा कुर्सी पड़े जा जुड़ती करे कुर्सी पर हां ये नहीं लंबा है कुर्सी जुड़ती करे हनुमान रे आज आज है तो सही अनुमति भाई जी आगे आज गांव बोडका की पावन धरा पर राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 के मद्देनजर आयोजित इस चुनावी जनसभा में कांग्रेस पार्टी की तरफ से नियुक्त प्रत्याशी बड़े भाई आदरणीय अमित चौटान जी, आधुनिक नौर के निर्माता और हजारों हजार अपने पारिवारिक सदस्य और पार्टी के कार्यकर्ताओं के शिल्पकार आदरणीय राजेंद्र चौटान जी, हमारे पल्लू तहसील के ऊर्जावान नेता आदरणीय महावीर सारण जी, आदरणीय वेद प्रकाश शाह जी, अजय जी, लालचंद धेतरवाल जी और पूरे नौर विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न ग्राम पंचायतों से पधारे हुए आदरणीय सरपंच साहिबान और पोड़का गांव के इस पार्क में मौजूद मेरे बड़े बुजुर्ग पिता तुल्य काका और ताऊ, आदरणीय युवा भाई और जहां तक मेरी आवाज सुन रही घरों में बैठी माता और बहनें, आज गांव के इस कार्यक्रम में निर्धारित समय से 2-3 घंटे लेट चल रहे हैं।
लेकिन जिस प्रकार का उत्साह, प्यार, जन समर्थन और आशीर्वाद आप लोगों ने दिया, ऐसा पीछे के गांव में भी था। आप सब लोगों से इस बात के लिए क्षमा प्रार्थी हैं, लेकिन आपके प्यार, उत्साह और जन समर्थन को देख करके आज दिल गदगद हो गया और ये लग गया कि हकीकत में नौर विधानसभा क्षेत्र हो या राउतसर हो, कोई भी चुनाव हो, विधानसभा या पंचायत समिति, चुनाव की लहर, चुनाव की भागदौड़ पोड़का गांव से शुरू होती है। जिस प्रकार से 25 तारीख को चुनाव है, कांग्रेस पार्टी के चुनाव को इतनी मजबूत गति देने का काम आप सब लोगों ने किया है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि 1952 से लेकर के आज तक प्रत्येक 5 साल बाद में हम राजस्थान की सबसे बड़ी पंचायत में हमारे बीच का, हमारी पार्टी का जनप्रतिनिधि चुन करके भेजते हैं कि वो हमसे जुड़ी समस्याओं का समाधान करेगा, हमारी मांग को मुख्यमंत्री से अवगत करवाएगा। जयपुर में जो लोग, जो कर्मचारी, जो अधिकारी बैठे हैं, वहां तक हमारे गांव की, खेत खलियान की, रास्तों की, चिकित्सा की, शिक्षा की, ये सब समस्याएं वहां अवगत होंगी। 1952 के बाद लगातार यहाँ विधायक बनते आ रहे हैं, लेकिन पिछली बार 2018 के अंदर मंच पर विराजमान जगह लोग है, मैं सब थारे बीच में आया और जोड़ी मांड के थारू आशीर्वाद और वोट की अपील करी थे। सब लोग आपको मन खोल के, दिल खोल के भरपूर आशीर्वाद देंगे। 319 वोटा हुई गांव सुथे अमित चाचान ने बढ़त दी, बढ़त की बदौलत पूरे 5 साल अमित जी चाचान ने विकास के रूप में हमें लौटाने का काम किया है। आज पोड़का गांव के अंदर चारों तरफ से सड़कों की बात हो, पोड़का से रामपुरा हो, या पोड़का से 10 तक हो, पोड़का 6 तक हो, पोड़का किकरिया जी थान हो, जिका के अंदर इतनी ज्यादा और जोरदार सड़कों की सौगात एक पंचायत ने देनी, आ कोई बड़ी बात चुकम ना मानियो साथियों। जी प्रकार हूँ, वोट तो थे सब लोग, पीछे भी दिया। आज बीजेपी का जगह प्रत्याशी है, 5 साल तक आपके घर में बैठ गए, आज सोच रहे कि मैं जाके कह दूंगा थारो और वोट दे दियो। 5 साल तक दूर में फेरे रखा, आज तक सड़क की व्यवस्था अटको नहीं होने दी। पिछली की तस्वीर ही सारे सब लोगों ने ध्यान है के परिस्थितियों थे गुजरिया, के वाद विवाद अट करवाया, लेकिन 2018 के अंदर प्रत्येक धर्म, प्रत्येक जाति के आदमी ने एकत्रित होकर के अपना आशीर्वाद दिया, तो इन्होंने भी दिल खोल करके हमारा एहसान उतारने का प्रयास किया। हालांकि इस गांव ने जितना जन समर्थन और आशीर्वाद इन्हें दिया, हमें दिया, उसका कर्ज कभी उतार नहीं सकते। लेकिन एक बात इस मंच से खड़ा होकर के कह सकता हूं, इतने साल राजनीति को करते को हो गए, लेकिन आज तक इस गांव के प्रति मैं ईश्वर खुदा को हाजिर नाजिर करके कहता हूं कि कभी धर्म की राजनीति नहीं की, कभी मजहब की राजनीति नहीं की। आपसे वोटों की अपील की है तो काम के मुद्दे पर की है, आप सब लोगों से जुड़ी हर जरूरत, हर मुद्दे के मुद्दे पर की है। आज किसी भी चीज की व्यवस्था को देख लो, पोड़का गांव जिसको दूसरे लोग गिनते नहीं थे, इस गांव से 2 या 3 लोग जाकर के वोटा की गंठड़ी दरिया करता, एक तो कहें तो मेरे लार 600, एक कहें तो मेरे लार 500। आज ऐसी हालात हो गई कि 10-15 कागजों पर सरपंची लिखे फिरे और सारन बांटता फिरे, थे दे दो सरपंची दे जा, थे दे दो सरपंची दे जा। हालात थे सब लोगों करी है, ये वोटा की गंठड़ी पाट दियो। अठे मौजूद प्रत्येक व्यक्ति वित्तीय हकदार है और वित्तीय ताकत भी अंदर है। जितनी 1000 रुपया मीटर खदर पैरेड है, बंग बराबर अपनी ताकत है। एक गरीब मजदूर आदमी हुकूमत को अधिकार है, ये गंठड़ी पाट दियो। अब की बार पोलिंग मशीन में 11 बजे तक बावड़ी कर दियो। जी साहब आज से जन समर्थन करे है, चुनाव आयोग रंगो फोन आ जाना चाहिए कि पोड़कार कह दो टीम की होड़ा बात खराब होगी मारी। ऐसी व्यवस्था देखिए आज थे, इतनी हौसला अफजाई करी है, इनके लिए थारा बहुत बहुत धन्यवाद है। और मैं प्रत्याशी बताना चाहूं, आज बीजेपी पार्टी का कोई मुद्दों को नहीं है साथियों, मैं थारे बीच में आगे धर्म की, जाति की, इन प्रकार की बात कर सके, थाने भ्रमित कर सके। एक बात मैं बताना चाहूं, कोई आदमी भ्रमित करनो, कोई आदमी गुमराह करनो बहुत आसान है। 5 मिनटों को खेल है, 25 तारीख तक मैं तरह तरह की भ्रांतियां फैलाऊंगा, लेकिन कोई आदमी प्रभावित करनो। आज अठे बैठा जगह बड़ा बुजुर्ग है, वह सभी बात का गवाह है कि सन 1977 में
राजेंद्र जी चाचाण चुनाव लड़न लग गया जठे आज निवास स्थाने बठैयो घर के बारे नींव हो भी नींव के नीचे मानची 1977 में डली आज तक बैठे बैठ गए और जन सुनवाई करे 50 साल हो गया आज जाके मेलोगा का कि बिल्कुल राजेंद्र जी चाचाण जनता के लिए हाजिर जरूर है 50 साल में लोग काम के बलबूते पर थाने आपकी अच्छाइयों प्रभावित करके वोट लेना चाहवा और दूसरा लोग थारे मत को गलत उपयोग नहीं कर ले कि कान में आगे की कह दी कि वो तेरे खातरिया को वोट माने दे दो आज सब चीजों दूर हट गए 25 तारीख ने जी साहब को जी गर्मजोश में थे आज स्वागत करिए 20 साहब 25 तारीख तक सक्रिय रह गए एक एक वोट पोल करवाइयो और आदरणीय एमपी जी चाचान और राजेंद्र जी चाचान ने ये बात को विश्वास दिलाइयो कि थे हमारो काम करियो 5 साल तक हमारी आवाज उठाई। एक चीज और आज तो फोन का सोशल मीडिया को चीजों को जमानो है भाई अमित चाचान की सैकड़ों ऐसी वीडियो लाद जाएगी फोन के माध्यम कि विधानसभा के अंदर छोटी छोटी चीजा अवगत करवाई है और पीछे जगह पूर्व में प्रत्याशी रहा बीजेपी प्रत्याशी 10 साल तक विधायक रहा एक वीडियो कौन दिखा सके कोई विधानसभा में बोलते कि अब क्या अब आगे क्या मैं ला रहा 10 साल तो रह गयो अब क्या मैंने बनाइयो मेरा नया रूप देखने थाने मिले वो अब क्या थे धरती का बिचाड़ा हो जाओगा आगे भाई जी क्या आपने फल फूल लगन लगेगा संतरा किन्नू लगेगा नया रूप अटके दिखाना है 10 साल तक लोगों मौको दियो वोट के गांव ने पिछाड़ के छोड़ दियो अब मौको है थारे सब लोगों को मैं तो आखू कि बीजेपी पार्टियों जुड़े है वह लोगों भी थे बात को कि मैं सब लोग एकता को परिचय देवा मन भी आपने सागे लियो कोई व्यक्ति ने गलत बात कौन कहनी कोई व्यक्ति पर दबाव कौन डालनो प्रेम और भाईचारों सब धर्म सब जाति के लोग सागे ले गए ज्यादा ज्यादा मतदान करना है आज जिका लोग दूसरी पार्टी के लोगों चीज में अवगत करवाओ कि आज हमारा जिका छोटा छोटा बच्चा है जिका ना आपकी शिक्षा खातर ITI हो BEd हो कन्या महाविद्यालय हो आज शिक्षा खातर 200-300 किलोमीटर दूर भेजता आज नौर के अंदर 5-5 महाविद्यालय की सौगात है पिछले 40 सालों में 1 कॉलेज और 5 सालों में 5 कॉलेज राजस्थान के अंदर पहली ये विधानसभा है और भी बाद में पल्लू के लोगों ने तहसील की सुविधा करा दी आज मानकेरिया मलका सर जिका बड़ा बुजुर्ग बैठे है भाई बात ने जाने 70 साल हो गया आज तक रोड का दर्शन कौन करे वहां आज बंगा ऊंट टोरडी बेबी सड़कों पर फिरे आंगी देन है और भी सागे सागे चिकित्सा की अगर बात हो कोरोना काल को संकट आयो भी टाइम के अंदर जिका अन्य पार्टी का प्रत्याशी आपके घर में बैठा आपके बचाव में लाग रहा भाई अमित चाचानी बात की मिसाल पेश करी हाथों हाथ नौर अस्पताल ने उप जिला चिकित्सालय घोषित करवायो ब्लड बैंक की व्यवस्था करवाई ऑक्सीजन प्लांट बैठा लगवायो तो जगह भाई 5 साल का 5 साल मार पर समर्पित कर दिया भी भाई के नाम 10 दिन आपन करना है और 25 तारीख ने ज्यादा वोट देंगे अनठू विजय श्री घोषित करवाना है ये सब लोग इस समय में भी आपके घर काम को भी समय खेती को समय लेकिन फिर भी इतनी बड़ी संख्या में एकत्रित हो गए गांव की एकजुटता को परिचय दियो हमारे सब लोगों को मान सम्मान करियो और बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद जय भारत। धन्यवाद भाई हनुमान जी सारण। अब मैं निवेदन करना चाहूंगा हमारे बीच आए महावीर जी सारण पूर्व सरपंच बिसरा सर। अब मैं निवेदन करूंगा पूर्व चेयरमैन राउत सर से नीलम जी सारण हमारे बीच आई हैं वो आए और आशीर्वाद स्वरूप 2 शब्द कहें। पोड़का ग्राम पंचायत की इस पावन धरा पर मंच पर विराजमान सभी अतिथिगण और दिल से लगाव रखने वाले मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, जहां तक भी मेरी आवाज जा रही है मेरी माताओं और बहनों, युवा शक्ति, मैं विधायक जी बताना चाहूँ कि पोड़का ग्राम पंचायत पिछली बार भी थाने बहुत बड़ा दिलाई, अब की बार में उम्मीद को नहीं पूरा आज को उत्साह देखे यहाँ लागे कि नौर विधानसभा में सारू बड़ी जीत पोड़को ग्राम ही दिराड़ी का। पोड़का ग्रामवासियों का मैं तहे दिल से हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ कि पोड़का का प्रत्येक बच्चा प्रत्येक महिला मेरे सुख और दुख में हमेशा साथ खड़े रहे। आप हमेशा हमारी ताकत बनकर उभरे। इसी विश्वास और उम्मीद के साथ मैं आपसे यही गुहार करती हूँ कि आने वाली 25 तारीख को ज्यादा से ज्यादा हाथ के निशान पर कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार अमित चाचान को विजयी बनाएं। जहाँ आपका पसीना बह रहा है, देख रही हूँ इतनी ठंड के अंदर भी युवा शक्ति के अंदर पसीना चल रहा है। मैं आपको पूर्ण रूप से विश्वास दिलाती हूँ
कि जहाँ आपका पसीना गिरा है वहाँ विकास की गंगा बहाने का काम अमित चचान और हम आपके बीच करेंगे। आप सभी ने जो मान सम्मान दिया है इसके लिए मैं आप सभी का अभी मैंने मायत बताया कि माताओं बहनाएं आईडी बाऊ में मिल कौन की, लेकिन मेरी आवाज अगर जावे तो मैं 20 तारीख बाद में थारे बीच में आगे माताओं बहनाओं में एक बार मिल के जाऊंगा। इन खातिर मैं माफी चाहूँ, थे मान सम्मान दिए इन खातिर थारो बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद चेयरमैन साहब। अब मैं समय के अभाव के कारण हमारे लोकप्रिय विधायक और नौर विधानसभा के विकास पुरुष श्रीमान अमित जी चौहान को मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा। उनसे पहले मैं महावीर जी सारण के कुछ विचार सुनेंगे। महावीर जी सारण पूर्व सरपंच बिसरा सर आए और अपने विचार रखें। आज गांव पोड़का की चौपाल में इस चुनावी सभा में हमारे मंच पर विराजमान हमारे लोकप्रिय सबके चहेते लाडले दर्यवान धीर गंभीर हमारे सबके लाडले छोटे भाई विधायक अमित जी चाचान, हमारे वरिष्ठ कांग्रेसी नेता राजेंद्र जी चाचान, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भाई वेद प्रकाश जी सियाग और आप गांव का पूरे गांव का लाड और प्यार स्नेह देने वाली हमारे परिवार की मुखिया नीलम जी सारण, मेरे भतीजे हनुमत सारण एवं तमाम मंच पर विराजमान मचासिन एवं विधायक जी के साथ दूर दराज से कांग्रेस के वरिष्ठ जन जो सुबह से इस जनसंपर्क अभियान में साथ दे रहे हैं एवं मेरी युवा साथी, मेरी माताओं बहनों बूढ़े बुजुर्गों, आज इस चौपाल में जिस तरीके से गांव पोड़का में आप सब ने मिलकर के जिस हौसले के साथ हमारा जो मान सम्मान और जो आपने स्वागत किया, हम इसको कभी भूल नहीं पाएंगे। साथियों, मैं बताना चाहता हूं कि जिस तरीके से हम 2018 के अंदर इसी चौपाल के अंदर आए थे और हम लोग आपके बीच में ये अपील करने के लिए आए थे कि आप सब हम पे भरोसा करो और जब भाई अमित चौहान को आप जिता दोगे तो नोहर नगर पालिका के अंदर जिस तरीके से हमारे राजेंद्र जी चौहान ने जो कार्य करवाए थे उसी तर्ज पर पूरी विधानसभा में काम देखने को मिलेगा। मैं साथियों आपको बताना चाहता हूं कि जब आपकी वोट की जनकार से आपने जिस तो आशीर्वाद देकर के और विधानसभा के अंदर हमारे इस लाडले विधायक को भेजा, तो मैं बताना चाह रहा हूं कि पूरे बजट के अंदर 5 बजटों के अंदर अपनी नोहर विधानसभा का माननीय मुख्यमंत्री के मुख से शब्द निकले थे, चाहे वो कॉलेज की बात हो, चाहे वो तहसील की बात हो, चाहे वो हॉस्पिटल की बात हो, चाहे 132 जीएसएस की बात हो, अनेकों ऐसी सौगातें, चाहे स्कूल कर्मोन्नति की बात हो, सड़कों की बात हो, ऐसी अनेक जो बजट है वो हर बजट के अंदर आपके इस लाडले विधायक ने हम सब के लिए वहां से जयपुर से मंजूर करवा करके हम सब के बीच में 5 साल उतारने का काम किया, जो सब आपके सामने है। और जिस तरीके से विधायक जी ने 5 साल हम सब के बीच में रह करके ये काम किए, और भाइयों आप जिस तरीके से आप लोगों ने जो विधायक जी का जो हौसला अफजाई किया वो वास्तव में काबिले तारीफ है। और हमें इसे पूर्ण विश्वास चल गया कि हम लोग आपके बीच में आने वाली 25 तारीख को मतदान की अपील करने के लिए आए थे, परंतु आप लोगों ने ये साबित कर दिया कि आप हमें अपील कर रहे हो कि हमने तो मतदान कर दिया। वास्तव में काबिले तारीफ। और मैं इस पूरे गांव की चौपाल को ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ इस मंच के माध्यम से कि आप जिस तरीके से जिस विश्वास के साथ भाई अमित चौहान को आपने जो आशीर्वाद दिया है, आने वाले 5 साल में पिछले कार्यकाल से बहुत ज्यादा बेहतर इस पोड़का में काम करने का काम हम लोग करेंगे। पल्लू तहसील मुख्यालय बना है, विद्युत विभाग एएन ऑफिस बना है और विभाग खुलेंगे। अगर किसी भाई को अगर किसी प्रकार की समस्या हो, चेयरमैन साहब हमके बीच में, विधायक जी हमके बीच में, अगर फिर भी आप पल्लू जाओ ये नहीं मिले, हमारा मोनिका धर्मकाटा साथी कहीं जाते हैं, हमारा मोनिका धर्मकाटा 24 घंटे खुला रहता है। अब किसी भी ऑफिस में साथ में जाने की जरूरत पड़ेगी तो हम लोग साथ में जाएंगे। अगर किसी को फोन से कोई अगर सुविधा मिलेगी तो हम फोन से सुविधा दिलाने का काम करेंगे। ये हम आप लोगों को ये विश्वास दिलाना चाहते हैं। और मैं आप लोगों से यही गुजारिश करूंगा
कि आप किसी बहकावे में नहीं आए। जिस तरीके से आपने जो आपका जो हौसला दिख रहा है उसी के अनुरूप आप आने वाली 25 तारीख को सुबह 5 बजे से लेकर के 6 बजे तक 100% मतदान कराने का काम कर देना। साथियों, ढिलाई मत बरतना। मैं आपको बताना चाहता हूं, मेरे रिश्तेदार रामेश्वर जी डूडी बहुत बड़े नेता थे, नेता प्रतिपक्ष थे और बहुत अच्छे इंसान थे, अपने पल्लू के अंदर भी आए थे। और जो एक बार उससे मिल गया वो उसका मुरीद हो गया। और सट्टा मार्केट में इतना उसके भाव थे कि कोई उसके हार के कोई सौदे ही नहीं हो रहे थे पूरे राजस्थान के अंदर। और कॉन्फिडेंस इतना बढ़ गया पूरी टीम के अंदर कि हम तो जीत रहे हैं, हमारे को तो जरूरत ही नहीं है। और वो चुनाव हार गए इतने बड़े नेता। अगर आज अपने इस तरीके की कोई भूल कर ली तो साथियों ये समय दोबारा नहीं आएगा। और अगर अपने इस बार भाई अमित चाचा की बाह मजबूत कर दी और सरकार बनने जा रही है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि भाई अमित चाचा अकेला विधायक नहीं रहेगा। जो राजस्थान के अंदर फैसले लिए जाते हैं उस मंत्रिमंडल के अंदर आपका भाई, आपका बेटा वहां बैठ करके फैसले करेगा। और तब आप अनुमान लगा सकते हो कि जो आदमी एक विधायक रहते इतने काम करवा सकता है, अगर वो उस फैसलों में बैठने के लायक आप लोग कर दोगे तो अपने लिए क्या कर सकता है, ये कल्पना करने की बात है। साथियों, तो मैं ज्यादा समय नहीं लेते हुए आप लोगों के सामने जिस तरीके से कांग्रेस ने योजना चलाई, जिस तरीके से कांग्रेस ने विकास करवाए, आप हमारी विचारधाराओं से जुड़े हुए हो और ज्यादा कहने की जरूरत नहीं। आने वाली 25 तारीख को भाई हनुमत ने जैसे बताया, ढोलकी का बेहाल कर देना। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस। धन्यवाद महावीर जी। अब मैं बिना किसी विलंब के हमारे बीच बुलाना चाहूंगा हमारे लोकप्रिय विधायक, जन जन के चहेते, नगर विधानसभा के विकास पूर्व श्रीमान अमित जी चाचान को। वो आए और अपने विचार रखें। कांग्रेस पार्टी, राजेंद्र चाचा, अमित चाचा, अमित जी चाचा। पोहड़का गांव में आयोजित इस चुनावी सभा में मंच पे विराजमान हम सबके नेता, नौहर के विकास पुरुष श्री राजेंद्र जी चाचान, हमारे रावसर के नगर पालिका की पूर्व अध्यक्षा, मातृ शक्ति की प्रतीक, जिस परिवार के साथ आप सबका एक राजनीतिक नहीं बल्कि पारिवारिक रिश्ता है, ऐसे हमारी मातृ शक्ति की प्रतीक श्रीमती नीलम सारण जी, हमारे ब्लॉक कांग्रेस कमेटी नौहर देहात के अध्यक्ष वेद प्रकाश सियाग जी, छोटे भाई हनुमंत सारण जी, पूर्व सरपंच महावीर सारण जी, हमारे धांधूसर के सरपंच नरपत सिंह जी, पूर्व सरपंच लालचंद धेतरवाल जी, हमारे जिला परिषद के सदस्य प्रतिनिधि घीसाराम नायक जी, अजय सारण जी, यहाँ उपस्थित तमाम विभिन्न ग्राम पंचायतों के सरपंच साहब, पूर्व हमारे ब्लॉक कांग्रेस कमेटी देहात के अध्यक्ष भंवर बुढ़ानिया जी, अजय सारण जी, तमाम यहाँ उपस्थित विभिन्न ग्राम पंचायतों के सरपंच साहबगण, पिता तुल्य बुजुर्गों, युवा साथियों, जहां तक मेरी आवाज जा रही है, घरों में बैठी मेरी माताओं बहनों, 2018 के विधानसभा चुनाव में जब आपके गांव में आया था, इसी तरह आप सबने बड़े जोश के साथ मेरा स्वागत किया था। बड़ी रैली, ट्रैक्टर रैली के रूप में आप मुझे गांव के अंदर लेकर आए थे और आज मैं फिर आपके इस चुनाव में आपके बीच में आया हूँ। तो उससे भी अधिक जोश मैंने मेरे युवा साथियों में, मैंने मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों में देखा। हालांकि समय के अनुसार 3 घंटे हम देरी से आए, लेकिन फिर भी जो आप में जोश, जो आप में उत्साह मैंने देखा, वास्तव में आप सबको बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूँ, आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आप सबने अपने बेटे को आशीर्वाद देने के लिए, जो मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग आए, मेरे युवा, जो अपने भाई को सहयोग का आश्वासन देने के लिए जो मेरी युवा शक्ति आई, आप सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और जिस तरह से आने से पहले पूरी विधानसभा क्षेत्र में बोर्ड का पंचायत की चर्चा होती है, पहले से सभ्य चर्चा है, इस बार बोर्ड का पंचायत के गांव का प्रत्येक व्यक्ति एकजुटता के साथ विकास के नाम पर वोट डालने जा रहा है और भारी मदद बढ़त इस बार बोर्ड का पंचायत से मिलेगी। यह पूरी विधानसभा क्षेत्र के अंदर बोर्ड का गांव की चर्चा है और आज आपने प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं और ये साबित भी कर दिया कि वास्तव में बोर्ड का गांव के एकजुटता के साथ
छत्तीस बिरादरी के लोग कांग्रेस पार्टी के समर्थन में मतदान करेंगे और भारी मतों के साथ पोड़का से आप लीड देकर भेजेंगे। 5 साल का अवसर आपने वोट की ताकत देकर मुझे विधायक चुनकर राजस्थान की विधानसभा में भेजा और नौहर में विकास की गंगा बहाने का अवसर आपने राजेंद्र जी चाचाण को सौंपा और आज आपके सामने है कुनौर विधानसभा क्षेत्र के प्रत्येक गांव में, प्रत्येक ढाणी में विकास की गंगा को बहाने का काम कर रहे हैं। राजेंद्र जी चाचाण 1995 में जब पहली बार नगर पालिका के अध्यक्ष बने और उन्होंने दिखाया कि नौहर शहर में नगर पालिका का चेयरमैन क्या होता है, चेयरमैन का पद किसे कहते हैं और चेयरमैन क्या क्या विकास के कार्य करवा सकता है। 5 साल तक उन्होंने घमासाओं के जन सहभागिता योजना के तहत पूरी शहर के कायाकल्प करने का काम किया। सिंटेड सड़कों का जाल, पार्कों का निर्माण और बस स्टैंड का निर्माण कार्य करवाने का काम किया। उसी टाइम से उनकी सोच थी यही विकास की गंगा में नौर विधानसभा क्षेत्र के प्रत्येक गांव तक, प्रत्येक ढाणी तक लेकर जाऊं। 2003 में उन्होंने शुरुआत की, विधानसभा का चुनाव लड़ा, 23,000 वोट मिले, 8 में 44,000 वोट मिले, 13 में 70,000 वोट लिए और 2018 में 94,000 वोट आप लोगों ने मुझे देकर राजस्थान की विधानसभा में भेजा। पिछले 20 वर्षों से चाहे वो 3 चुनाव विधानसभा के हारे, लेकिन क्षेत्र की जनता को कभी पीठ दिखाने का काम नहीं किया। क्षेत्र की जनता के बीच में रहकर उनकी सेवा करने का काम किया। 24 घंटे 365 आपके बीच में रहकर आपकी सेवा करने का काम किया, दुख सुख के भागीदार बनकर काम किया। उसी का परिणाम था कि आपने 94,000 वोट देकर मुझे विधायक चुनकर राजस्थान की विधानसभा में भेजा और उसका परिणाम भी आप सबके सामने है कि जो जोश और जुनून राजेंद्र जी चाचाण के अंदर विकास कार्य करवाने का है, आप सबने उन 5 वर्षों में आप सबने देखा। उनकी सोच सदैव यही रही कि हमें गरीब को गणेश और किसान को भगवान मानते हुए पंक्ति के अंतिम छोर तक विकास की गंगा को बहाना है। हमें राजनीति सत्ता सुख भोगने के लिए नहीं, हमें राजनीति व्यापार करने के लिए नहीं, बल्कि हमें राजनीति एक समाज सेवा का माध्यम बनाना है। हमें राजनीति के माध्यम से छत्तीस बिरादरी का मान और सम्मान करना है। हमें राजनीति के माध्यम से क्षेत्र के गांव गांव, ढाणी ढाणी विकास की गंगा को बहाना है। ये राजेंद्र जी चाचाण जी की सोच थी और आज उन्हीं के पद चिन्हों पर चलते हुए सच्चाई व ईमानदारी से कार्य करने का काम कर रहे हैं। राजेंद्र जी चाचाण ने 25 सालों तक नौहर नगर पालिका का नेतृत्व किया और उन्होंने काजल की कोठड़ी से बेदाग निकले। जो सफेद कपड़े उन्हें 40 वर्ष पहने पुणे थे, आज भी वो कपड़े सफेद के सफेद है। कोई व्यक्ति उनके दामन पर दाग नहीं लगा सकता। 5 वर्षीय विधायक काल के हो गए, लेकिन आज तक कोई भी व्यक्ति ये आरोप नहीं लगा सकता कि मैंने राजेंद्र जी चाचाण या उस परिवार को राजनीति के माध्यम से, चाहे वो नगर पालिका का काम हो, चाहे वो कर्मचारी के ट्रांसफर का मामला हो, किसी अधिकारी की पोस्टिंग का मामला हो, या राजनीति के माध्यम से किसी मंत्री व अधिकारी का, किसी भी व्यक्ति का हमने काम करवाया तो रिश्वत के रूप में हमने 1 रुपया दिया है, ये लोग आज तक कोई साबित नहीं करता। और अगर कोई कह दे तो मैं विधायक पद छोड़ने के लिए तैयार हूँ कि सदैव हमने राजनीति सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते पर चलकर की, गरीब को गणेश और किसान को भगवान मानकर की। आज उसी का परिणाम है कि हमने 40 वर्ष के राजेंद्र जी चाचाण ने अपने जीवन में धन दौलत के रूप में आप लोगों का प्यार, आप लोगों का आशीर्वाद ही कमाया है। जो आज आप इस तरह से समर्थन कर रहे हैं, इस तरह से जो मान और सम्मान कर रहे हैं, उन्होंने 40 वर्ष के कार्यकाल में क्षेत्र की जनता का प्यार, आशीर्वाद कमाने का काम किया है। आप ही हमारे लिए धन हो, आप ही हमारे लिए दौलत हो और आप ही हमारे लिए पूंजी हो। आपसे बढ़कर हमारे लिए कोई काम नहीं है। इन 5 वर्ष के कार्यकाल में जहाँ 70 सालों में एकमात्र राजकीय महाविद्यालय था, शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ी क्रांति आई। बाबा भीमराव अम्बेडकर जी ने भी कहा था कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना धाड़ेगा। बच्चों के पैर में चाहे चप्पल जूते ना हो, लेकिन उनके हाथ में किताब होना अति आवश्यक है। 70 सालों में एकमात्र कॉलेज था नौहर में, वो भी 40 वर्ष पूरा खुला। उसके बाद कितने विधायक व कितनी सरकारें आई, मेरे से अधिक पढ़े लिखे विद्वान विधायक भी आए, लेकिन किसी ने भी हमारी बहन बेटियों की तरफ ध्यान नहीं दिया। किसी भी विधायक ने हमारे उज्जवल भविष्य की तरफ ध्यान नहीं दिया। किसी भी विधायक ने विधानसभा में मांग नहीं उठाई कि आज के इस अत्याधुनिक दौर में शिक्षा के क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए, क्षेत्र में तरक्की उन्नति कर लिए हमें महाविद्यालय की सौगात मिलनी चाहिए। दूसरी तरफ आपके बेटे ने जब विधानसभा में मांग रखी,
राजेंद्र जी चाचान जी ने जो मुख्यमंत्री जी अवगत कराया आज वो आपके सामने है। 70 सालों में एक कॉलेज, 5 साल में 5 कॉलेज की हमें सौगात मिली। पहले हमारी बहनों के लिए बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए गर्ल्स कॉलेज की हमें नोहर में सौगात मिली। दूसरी कृषि कॉलेज की सौगात, ITI कॉलेज की सौगात, संस्कृत महाविद्यालय की सौगात और मां परमाणी की पावन धरा पल्लू, जिसके 70 किलोमीटर के परिधि में कोई कॉलेज नहीं। 50 गांव के युवा साथी लंबे समय से मांग कर रहे थे कि यहाँ राजकीय महाविद्यालय खुलना चाहिए। मुख्यमंत्री जिस पल्लू में महाविद्यालय की सौगात दी, साथ ही बजट भी दिया। आज 4.5 करोड़ रुपए के द्वारा उस भवन का निर्माण कार्य चालू है। नौहर में 2 हमारी बहनों के लिए 2 करोड़ से कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय बन रहा है, तो 2 करोड़ 80 लाख रुपए से सावित्रीबाई फुले कन्या छात्रावास का निर्माण कार्य हो रहा है। 50 से अधिक हमारे विद्यालय कर्मोन्नत हुए, तो एक बच्चे का, गरीब बच्चे का सपना था क्या इस महंगाई के दौर में वो भी इंग्लिश मीडियम स्कूल में जा पाएगा क्या वो भी फराटेदार इंग्लिश बोल पाएगा क्या? मुख्यमंत्री जी उस बच्चे के भी सपने को साकार करने का काम किया। महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल खोलकर आज 19 महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल नौर विधानसभा क्षेत्र में भी खोलने का काम किया गया। अगर हम बात करेंगे चिकित्सा के क्षेत्र में, नौहर का राजकीय चिकित्सालय 50 वर्ष पूर्व दानदाताओं के द्वारा बनाया गया था। पिछले 30 वर्षों से मात्र वो 50 बेड में था। वो राजकीय चिकित्सालय जहाँ गरीब क्षेत्र की गरीब जनता, गरीब व्यक्ति वहां जाकर अपना इलाज करवाता था। किसी भी विधायक ने गरीब व्यक्ति के दर्द को समझने का काम नहीं किया। किसी भी विधायक ने गरीब व्यक्ति के आंसू पोंछने का काम नहीं किया। 5 वर्ष पूर्व तक उस हॉस्पिटल को रेफरल हॉस्पिटल कहते थे और इन्हीं 5 वर्ष के कार्यकाल में उसी हॉस्पिटल के अंदर ट्रॉमा सेंटर की सौगात मिली। 2 करोड़ से वो बिल्डिंग बनी है। 100 बेड में वो कर्मोन्नत हुआ। उप जिला चिकित्सालय का दर्जा मिला। संभाग का सबसे शानदार ICU वार्ड का हमने निर्माण करवाया। 2 डायलिसिस मशीनों का उसमें निर्माण करवाया। 50 लाख का ऑक्सीजन प्लांट लगाया। जब हम बात करते थे पूरे में ब्लड बैंक की, तो वो कहते थे कि तो जिला स्तर पर ब्लड बैंक खुलता है, तहसीलों में कभी ब्लड बैंक खुलते हैं क्या? लेकिन जब आपके बेटे ने विधानसभा में मांग उठाई, आज आपके सामने है नौहर में ब्लड बैंक की सौगात मिली। 60 लाख रुपए से ब्लड बैंक की बिल्डिंग बन रही है, तो 10 करोड़ रुपए से उस हॉस्पिटल की बिल्डिंग बन रही है। जहाँ 5 डॉक्टर काम करते थे, आज 25 से अधिक डॉक्टर सेवा कर रहे हैं और 1300 की लगभग दवाइयां निःशुल्क है। आज क्षेत्रवासियों की उस हॉस्पिटल के माध्यम से करोड़ों रुपए की बचत उस हॉस्पिटल के माध्यम से क्षेत्रवासियों की हो रही है। बेगाना में PSC खोलने का काम किया, तो ललाड़ा में, न्योलकी में, कुइया में, मोटेर में PSC खोलने का हमने काम किया। विभिन्न गांव में उप स्वास्थ्य केंद्र खोलने का काम किया, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खोलने का काम किया। और आज आप सड़कों की बात करें तो नौहर से चूरू 361 करोड़ का, नौहर से सिरसा 20 करोड़ का, नौहर से इलाहाबाद 15 करोड़ का, नौहर से सरदार 58 करोड़ का, नौहर शहर के बाहर का 33 करोड़ की रिंग रोड सड़कों का निर्माण, उन गाँव में सड़कों का निर्माण करवाया। क्या पोगला आपके न्योल की पंचायत का एक गाँव है, आजादी के 70 साल बाद भी उस गांव के चारों तरफ सड़क मार्ग से नहीं जुड़ा होता। मानकेरिया एक गांव है, आजादी के 70 साल बाद भी वो गांव चारों तरफ सड़क मार्ग से नहीं जुड़ा था। इसलिए नहीं जुड़ा कि मात्र 40 घरों की आबादी है, 100-125 वोट है। पूर्व के विधायकों का अंतिम छोर के गांव में कभी ध्यान नहीं गया कि हमें इन गांव में भी विकास कराना है। इन गांव में भी हमारे बहन भाई बसते हैं, इन गांव में भी परिवार रहते हैं, हमें भी इनका ध्यान देना चाहिए। लेकिन ये राजेंद्र जी चाचान जी की सोच थी कि हमें अंतिम छोर तक विकास कराना है। आज वही पोगला गांव है, 2 तरफ से सड़क मार्ग से जोड़ा गया है। उसी पोगला गांव की स्कूल को कर्मोन्नत करने किया गया है। वही मानकेरिया गांव है जहाँ मलकासर से मानकेरिया गांव में सड़क निर्माण का काम हुआ। धीरदसर से मोटेर सड़क का निर्माण हुआ, टुकासर से साबुनिया सड़क का हुआ, मालासर से सुई का हुआ, तो घनियासर से लेकर बिंदासर। जब हम चुनाव में जाते थे गाड़ियां फंस जाती थी और कहते थे इन दौरों में कभी सड़क नहीं बन सकती। आज वो 15 किलोमीटर की सड़क 6.5 करोड़ रुपए से बन रही है। और आपके पौड़का गांव की बात करें, ये तो आप पौड़का गांव तो चंडीगढ़ ही बन गया, हरियाणा के जैसा, पंजाब के जैसा है। एक गांव में राजेंद्र जी चाचान के प्रयासों से 7 डामर की सड़कें, जब ये बार बार नाम लिखवाते थे तो मैं भी इनको कहता था कि पोड़का में तो अपने इतनी सड़कें देती, पोड़का में दे दे। लेकिन इन्होंने कहा पोड़का में सबसे ज्यादा में सड़कें बनानी है, कोई चक ढाणी वंचित नहीं रह जाए। पोड़का बहुत दूर दूर तक फैला हुआ पंचायत है और आज आपके सामने है 7 डामर की सड़कें आपके पोड़का पंचायत के अंदर बनने जा रही है, बन रही है। ये विकास राजेंद्र जी चाचान के प्रयासों से हुआ। मानगढ़ जिले का सबसे बड़ा गांव फेपाड़ा गांव था। लंबे समय से मांग चली आ रही थी कि इसको उप तहसील बनाया जाए, लेकिन पूर्व के जनप्रतिनिधि विधानसभा में मांग नहीं उठाई। वह गांव में जाकर कहते थे ये तो बॉर्डर का गांव है, ये उप तहसील नहीं बन सकती।
लेकिन जब आपका बेटा विधानसभा में गया, विधानसभा में मांग उठाई, आज वही फेफाना गांव है जहाँ उप तहसील संचालित हो रही है। वही फेफाना गांव है जो चौकी थी, आज थाने के रूप में क्रमोन्नत करने का काम किया। राजस्थान ही नहीं, पूरे भारत का एकमात्र ऐसा पुलिस थाना जो सिर्फ पानी चोरी रोकने का काम करेगा, वो अभी नौहर में स्थापित हुआ, क्योंकि आपके बेटे ने 7-7 दिन सर्द रातों में जो रसलाना विक्रिका में पानी चोरी होता था भादरा क्षेत्र में, उसको रोकने के लिए तंबू लगाकर, आप सबको पता हुआ, 7 दिन तक नहर किनारे बैठा था, पानी चोरी रोकने का काम किया था। और उसी का परिणाम है कि पूरे भारत का एकमात्र पुलिस थाना सिंचाई पानी चोरी रोकने का नौहर में स्थापित हुआ। ऐसे बहुत से और बड़े विकास के वो कार्य हैं जो मात्र इन 5 वर्ष के कार्यकाल में हुए। समय भी बहुत अधिक हो गया। मात्र हम आज जो आपके चुनाव में आए, न तो किसी पे आरोप प्रत्यारोप करने के लिए आए। हेलो, आज हम आपके बीच में आए हैं तो अपने किए गए विकास कार्यों को लेकर आपके बीच में आए हैं। जहाँ जहाँ भी हम जा रहे हैं अपने विकास कार्य गिना रहे हैं, न तो हम किसी भी तरह की भ्रांतियां फैला रहे, न किसी भी आरोप प्रत्यारोप करे, न किसी भी तरह का दुष्प्रचार कर रहे। ये काम भाजपा का है, दुष्प्रचार करना, भ्रांतियां फैलाना, तरह तरह की बातें करना, परिवार को परिवार से लड़ाना, समाज को समाज से लड़ाना, भाई को भाई से लड़ाना, ये काम भारतीय जनता पार्टी का है। क्योंकि उन्होंने कभी विकास तो किया नहीं, विकास की बातें कर नहीं सकते, विकास के कार्य गिना नहीं पाते, तो वोट सिर्फ जाति धर्म के नाम पर लेना चाहते हैं। लेकिन अपने दूसरी तरफ जो अपने विकास के कार्य करवाए, जो राजेंद्र जी चाचा ने आपके बीच में रहकर सेवा करने का काम किया, हम सिर्फ विकास के मुद्दों को लेकर, किए गए विकास के कार्यों को लेकर आप सबके बीच में आ रहे हैं। गांव गांव ढाणी ढाणी इस बार विकास बोल रहा है, विकास गूंज रहा है, और सबने यही मन बनाया कि इस बार हम विकास के नाम पर वोट देकर पूरे कांग्रेस पार्टी को जिताने का काम करेंगे। दूसरी तरफ पूरे भारत में राजस्थान ही एकमात्र ऐसा राज्य है जहाँ मुख्यमंत्री जी अनेकों अनेक जन कल्याणकारी योजनाएं लेकर आए, चाहे वो 25 लाख की चिरंजीवी बीमा योजना हो, चाहे वो 10 लाख रुपए की दुर्घटना बीमा योजना हो, चाहे हमारे कर्मचारी भाइयों के लिए जो बुढ़ापे की लाठी पेंशन होती है, पुरानी पेंशन को लागू कर बहाल करने का काम मुख्यमंत्री जी ने किया। आज महंगाई से राहत देने के लिए मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा फ्रूट पैकेट दिए जा रहे हैं, तो 2000 यूनिट किसानों को, 100 यूनिट घरेलू उपभोक्ताओं को बिजली दी जा रही है, 40,000 रुपए का दुधारू पशुओं का बीमा किया जा रहा है, उज्ज्वल योजना के तहत 500 रुपए में सिलेंडर दिए जा रहे हैं, जो पेंशन राशि 500 में 750 रुपए थी उसको 1000 रुपए करने का काम किया, माताओं बहनों को मोबाइल फोन देने का काम किया। ये योजनाओं का लाभ भविष्य में हमें तब मिलेगा जब हम पुनः कांग्रेस की सरकार बनाएंगे, एक एक वोट हाथ के निशान पर लगाएंगे। जो हमारी माताएं बहनें मोबाइल फोन से वंचित रह गई, उन्हें मोबाइल भी तब मिलेगा जब पुनः कांग्रेस की सरकार आएगी। और इसके साथ 7 गारंटी योजना मुख्यमंत्री जी ने और दी है कि हमारी सरकार बनने के बाद घर की मुखिया महिला को 10,000 रुपए सालाना दिए जाएंगे। जो हमारे छोटे बहन और भाई 12वीं क्लास के बाद कॉलेज के प्रथम वर्ष में एडमिशन लेंगे, उन्हें टैबलेट और लैपटॉप दिया जाएगा। जिस तरह से चिरंजीवी बीमा योजना है, उसी तरह प्रत्येक परिवार का प्राकृतिक आपदा का 15 लाख रुपए का बीमा किया जाएगा। जो सिलेंडर 500 रुपए में उज्ज्वल योजना परिवार को मिले, फिर प्रत्येक परिवार को 500 रुपए में सिलेंडर मिलेगा। जो हम गोवंश रखते हैं 2 रुपए किलो में राज्य सरकार गोबर की खरीद करेगी। इन योजनाओं का लाभ भी हमें तब मिलेगा जब हम भविष्य में अपने फिर से कांग्रेस की सरकार बनाएंगे। एक एक वोट हाथ के निशान पर बटन दबाने का काम करेंगे कांग्रेस की, क्योंकि इस बार पूरे राजस्थान में इन जन कल्याणकारी योजनाओं से पूरे राजस्थान में माहौल बन चुका है। इस बार राज नहीं बल्कि रिवाज बदलेगा और पुनः कांग्रेस की सरकार बनेगी। तो आप सबसे निवेदन और अपील करने आए हैं, किए गए विकास के कार्यों पर, किए गए विकास के कामों पर, और जो सच्चाई और ईमानदारी से काम किए गए हैं, एक बार पुनः आप एक एक वोट हाथ के निशान पर बटन दबाकर कांग्रेस पार्टी को जिताने का काम करे। राजेंद्र जी चाचान के हाथ मजबूत करने का काम करे, नीलम जी सारण के हाथ मजबूत करने का काम करे, जिससे कि इन योजनाओं का हमें लाभ मिले और भविष्य के अंदर ये विकास की गंगा इसी तरह निरंतर बहती रहे। ये हम आप सबसे निवेदन करने आए हैं। हमारे गाँव की कुछ विशेष मांगे तो आने वाले विधानसभा आप जिताकर भेजेंगे, हम उस पर प्राथमिकता से उठाएंगे। चाहे आपके अपने इस गांव में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोलने की बात हो, चाहे अपने गांव को उप तहसील बनाने की बात हो, या हमारे चाहे काश्तकारों के
जो खातेदारी का हक दिलाने का मामला जो अभी वंचित चल रहा है, उसका भी हम प्रयास करेंगे कि तमाम आपकी मांगों को हम विधानसभा में उठाते हुए आने वाले कार्यकाल में पूर्ण करवाने का हम विश्वास दिलाते हैं। तो आप सबसे यही निवेदन और अपील करने आया हूँ, एकजुटता के साथ अपना मतदान करें और जहाँ जहाँ भी अपने परिवार, रिश्तेदारी, सगे संबंधी, मित्र, यार, दोस्त रहते हैं, उनसे भी आप निवेदन करें कि एक बार इस बार फिर विकास के नाम पर, मुख्यमंत्री जी जन कल्याणकारी योजनाओं के नाम पर एक बार पुनः हमें हाथ के निशान पर बटन दबाना है, कांग्रेस पार्टी को जिताना है। और एक बार फिर आप सभी पोड़का वासियों को, पिता तुल्य बुजुर्गों को, युवा साथियों को, माता शक्ति प्रतीक माताओं बहनों को कि जिस तरह से आपने स्वागत, अभिनंदन, नागरिक अभिनंदन किया, बेटे को आशीर्वाद दिया, भाई का सहयोग किया, आप सबका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय नौ, जय पोड़का। धन्यवाद विधायक महोदय। कांग्रेस पार्टी, राजेंद्र चतुर, अमित चतुर, अमित चतुर। धन्यवाद। जितने भी साथी तोड़का ग्राम पंचायत से पधारे हैं और जितने भी हमारे जनप्रतिनिधि और हमारे अतिथि बाहर से पधारे हैं, उन सभी को बता दूं कि अभी हमारे विधायक जी को वुड से तोड़ने का प्रोग्राम है अभी। तो मैं विधायक जी को